दोस्तों, आज हमारा भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। हमारे देश में बहुत क्षमता है, हमारे लोग हैं टैलेंटेड और ऊंची सोच रखते हैं, लेकिन साथ ही हमें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गरीबी, अमीरी गरीबी का अंतर और भ्रष्टाचार हमारे रास्ते की बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन ये ऐसी मुश्किलें नहीं हैं जिन्हें हम पार न कर सकें। हमें इन समस्याओं से सीधे जूझना होगा अगर हमें एक महान राष्ट्र बनना है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, हमें कठिन फैसले लेने होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम ये सब कर सकते हैं। भारत ने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हर बार हम और मजबूत बनकर उभरे हैं। हमारे पास जरूरी साधन है, टैलेंट है और किसी भी मुश्किल को पार करने का दृढ़ निश्चय है। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। आइए हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें और सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। दोस्तों, गरीबी हमारे देश के लिए एक दाग की तरह है। आज भी करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सेहत, शिक्षा और साफ सफाई जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हमारे जैसे साधनों और क्षमता वाले देश के लिए यह शर्म की बात है। गरीबी हटाना सिर्फ हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आर्थिक जरूरत भी है। गरीबी तरक्की में रोड़ा अटकाती है, मौकों को सीमित करती है और अमीरी गरीबी के अंतर को बढ़ाती है। हमें अपने लोगों में निवेश करना होगा। उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए जरूरी साधन और मौके मुहैया कराने होंगे। इसका मतलब है उन्हें अच्छी शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और कौशल प्रशिक्षण देना। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां नए व्यवसाय शुरू हो सके और हर किसी को तरक्की का मौका मिले। दोस्तों, भारत अमीरी और गरीबी के बीच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ कुछ लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकतर लोग गरीबी और मजबूरी में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ता ही जा रहा है। ये असमानता सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा भी है। हमें इस असमानता की जड़ तक जाना होगा। हमें जाति, लिंग, धर्म या किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक मौकों तक सभी की पहुंच हो। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें, जहां तरक्की का फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। दोस्तों, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन अक्सर इन्हीं विविधताओं का इस्तेमाल लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। धार्मिक असहिष्णुता, जाति के नाम पर भेदभाव और क्षेत्रवाद आज भी हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। ये बंटवारे हमें अंदर से कमजोर करते हैं और हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। हमें सभी धर्मों, समुदायों के प्रति सहिष्णुता, समझ और सम्मान को बढ़ावा देना होगा। हमें अपनी विविधता को अपनी ताकत मानना होगा, कमजोरी नहीं। इसके लिए सरकार, समाज सेवी संगठन, धार्मिक नेता और आम नागरिकों सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें नफरत और बंटवारे की राजनीति को ठोस जवाब देना होगा और एक जुटे और सद्भावना से भरे समाज का निर्माण करना होगा। जी।